और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, देश के ऐसे बहुत सारे ग्रुप, व्यक्ति, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और फिर एक जो गहरी साजिश चल रही है, उस साजिश को हमारे किस देश ने नाकाम कर दिया और आज वो अपनी मित्रता का थोड़ा बहुत तो सबूत दे रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा बहुत तो सबूत दे रहे हैं। मैं हालांकि बहुत पहले 2020-21 में क्यूबाई अकेला नेटवर्क था जिन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि आपको ये ट्रैप में फंसाएंगे और आप उस ट्रैप में बिल्कुल फंस गए। आज जो फलितार्थ देखने को मिल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को फंसाने की पूरी साजिश थी और उसे फंसा दिया गया। मैं सिर्फ थोड़ा-सा रेफरेंस आपको दे रहा हूं कि एक ऐसे दुधारी तलवार पे मोदी को लाके खड़ा कर दिया माफियाओं ने, जिस दुधारी तलवार पे अगर मोदी चलते हैं तो पैर कटता है और अगर उससे नीचे कूदते हैं तो खाई नजर आती है। मतलब एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं। और इसके इसका पूरा जो षड्यंत्र था ये वर्ल्ड वाइड था, जिसमें दुनिया के अन्य देशों को भी भुगतना पड़ा, लेकिन दुनिया के अन्य देश तो उसमें मिलजुल करके जैसे तैसे निकल रहे थे। भारत से जो अपेक्षा थी वो शायद भारत समझ नहीं पाया और तब क्यूबाई अकेला नेटवर्क था जो प्रधानमंत्री को अपने तरीके से कोशिश कर रहा था, उन तक संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की, मेल किया, पीएमओ में भेजा, अलग-अलग तरह से भेजा। आज वो सारी बातें हमारे प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उन सारी बातों पर अमल कर रहे हैं। अमल ही नहीं कर रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से घोषणा कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के बड़े जो मुखिया हैं संजीव सान्याल साहब, उन्होंने उस वक्त भी थोड़ा संदेह जताया था जब हम लोगों ने लगातार पीएमओ में मेल भेजने का काम किया। तो पीएमओ तक हम सूचना तो पहुंचा रहे थे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ना जाने हर तरफ से ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और वो ब्यूरोक्रेसी, सत्ता तो बदल गई, लेकिन इनके संस्कार नहीं बदले थे। मोदी ने पॉलिटिकल बदलाव तो किया, लेकिन जो संस्थागत बदलाव मोदी जी को करना चाहिए था, उसमें थोड़ा वक्त लगता और अब जाकर के धीरे-धीरे मोदी जी उन सारी बातों को समझे, जिसके तरफ हम इशारा कर रहे थे। और वो दौर था मित्रों कोविड का, जिसमें मोदी जी को फँसाया गया। आज अगर उस दौर में थोड़ा-सा मोदी अलग होकर के चलते रहते, तो आज शायद ट्रंप से हमारा वो रिश्ता, ये रिश्ता तो कम से कम बिल्कुल नहीं होता। खैर, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफ़ाक रखेंगे, बहुत सारे लोग नाइत्तेफ़ाकी रखेंगे, उस पर आज जाने की आवश्यकता नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा, मजबूती के साथ। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई भी होंगी, उसे दरकिनार करके हमें प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री निशाने पर है और उसके सहारे हमारा देश निशाने पर है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, हमें अपने देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा और किसी भी सूरत में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। उनके एजेंडे पे भारत की बर्बादी है और सामने में नरेंद्र मोदी का चेहरा है। उनको लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री लगातार बने रहे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और जो बात क्यूबाइब ने 2020-21 में कही थी आत्मनिर्भर भारत के लिए, उन सारी बातों पर प्रधानमंत्री अमल करना शुरू कर चुके हैं और उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। मित्रों, प्लानिंग क्या है? बहुत गहरी प्लानिंग है। 17 सितंबर को एक संदेश दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को और उसमें माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी कहा गया। संदेशा आया, जन्मदिन की बधाई थी उसमें, बधाई दी गई बड़ी मजबूती से और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। दुनिया के ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट राष्ट्राध्यक्ष थे, सबने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जाहिर है, ट्रंप के भी तरफ से यह बधाई संदेश आया, ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दिया। लेकिन उस बधाई के पीछे एक खेल चल रहा था
और उस खेल को अंजाम दे रहा था एक बहुत ही फूहड़ किस्म का आदमी, ल्यूटनिक नाम है उसका। ये ल्यूटनिक व्यक्ति जो है, ये ल्यूटनिक नाम का एक शख्स है, जो बहुत ही थर्ड ग्रेड का इंसान है, 2 कौड़ी का इंसान है। लेकिन आजकल वो ट्रंप के सलाहकार बने हुए हैं, फाइनेंशियल और ना जाने क्या-क्या सेक्रेटरी-वेक्रेटरी सब बन गए हैं। बड़ा प्रभाव है उनका। वो लगातार साजिश में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लौरा लूमर और लुटनिक ये 2 शख्सियत ऐसी हैं जिनकी भूमिका एक बड़े षड्यंत्र में शामिल हो रही है। और ये पूरा का पूरा तंत्र चल रहा था कि किसी भी तरीके से मोदी को निशाने पर लो, ताकि मोदी के खिलाफ विद्रोह का वातावरण देश में बने। वो कैसे? रणनीति देखिए। और आज मैं कुछ लोगों से के बारे में कहूंगा जिन्हें आप आइकॉन समझते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि वो देश के सेवक हैं, देश को सेवा दे रहे हैं। ये बात 2020-21 में भी हमने कही थी कि वो देश के सेवक नहीं हैं। वो हमारे साथ, अगर मैं बहुत ही हार्श शब्दों में कहूं, हालांकि बहुत ही कठिन शब्द है, लेकिन मुझे उच्चारण करना पड़ रहा है, उसे अगर मैं कहूं कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन्हें आप देश के रहनुमा मान रहे हैं, जिन्हें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर मानते हैं, जिन्हें आप वेल्थ क्रिएटर मानते हैं, उन्होंने हमारे देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, बहुत बड़ी। और आज हमारा देश उसकी कीमत चुका रहा है मित्रों। प्रधानमंत्री को संदेश दिया गया, जन्मदिन की बधाई दी गई और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि जो भी